कौन बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति, इस पर सभी की निगाहें हैं। बस अब वो वक्त बहुत करीब आने वाला है जब अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। वक्त बहुत कम बचा है। इस बार मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। कमला हैरिस के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज मैदान में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वेंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस बार वो फिर से राष्ट्रपति पद के चुनावी मैदान में हैं। 5 नवंबर से शुरू हो जाएगा अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव और इस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। लेकिन कौन बन सकता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, क्या उसकी योग्यताएं होती है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सवाल ये भी कि क्या कुछ उनकी पढ़ाई लिखाई की कोई लिमिटेशंस तय की गई है, तो इसका सवाल ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है और इसे लेकर कई चीज़ें संविधान में साफ तौर पर कही गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने और प्रेसिडेंट बनने के लिए यूएस के संविधान में क्वालिफिकेशन से लेकर के दूसरी और योग्यताओं के बारे में भी विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र ज़रूरी है। हालांकि अधिकतम आयु का कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। चुनाव लड़ने के लिए वही शख्स योग्य हो गया जो कि अमेरिका में कम से कम 14 साल तक के रहा हो। राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए वही शख्स योग्य माना जाएगा जो कि अमेरिका में पैदा हुआ हो या फिर जिस शख्स के माता पिता अमेरिका के ही नागरिक हों। ये बात प्रमुख तौर से कही गई है। अमेरिका के संविधान में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही शख्स एलिजिबल होगा जो नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन हो। तो आखिर नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन कौन हो सकता है, किससे माना जाता है, इसको लेकर उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अमेरिका में अपनी धरती से बाहर दूसरे देशों में भी अपना मिलिट्री बेस वगैरह संचालित करता है। अगर इस मिलिट्री बेस में कोई शख्स पैदा होता है तो उसे अमेरिकी नागरिकता तो मिलती है, लेकिन कई दूसरे अधिकार उसे नहीं मिलते जो अमेरिका के अलग अलग राज्यों के निवासियों को मिलते हैं या फिर अमेरिकी टेरिटरी के लोगों को हासिल होते हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स 1940 के बाद पोर्ट्रिको जो कि अमेरिका की ही टेरिटरी में आता है, अगर वहाँ पैदा होता है तो उसे नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन माना जाएगा और वो राष्ट्रपति का चुनाव भी वहाँ लड़ सकता है। पर अगर कोई शख्स किसी दूसरे देश में अमेरिकी मिलिट्री बेस में पैदा हुआ हो तो वो नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अमेरिका की धरती पर पैदा नहीं हुआ है। अमेरिकी नागरिकता तो उसे मिल जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव वो अमेरिका में नहीं लड़ पाएगा। तो अमेरिका के संविधान में ये भी कहा गया है कि कोई शख्स लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हालांकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इसके अपवाद रहे हैं, जो कि 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और उनके कार्यकाल के बाद संविधान का 22वां संशोधन अमेरिका में हुआ, जिसमें कहा गया कि कोई भी शख्स 2 टर्म यानी 8 साल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता निर्धारित संविधान में नहीं की गई है। यानी अमेरिका में एक अनपढ़ शख्स भी अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, उसका चुनाव लड़ सकता है। अमेरिकी संविधान में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि चुनाव लड़ने के लिए हर शख्स को एक समान अधिकार अमेरिका में हासिल हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ के संविधान में कही गई है, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड मायने नहीं रखते और मेडिकल कंडीशन या फिर फिटनेस भी उसमें मायने नहीं रखता। यानी समान रूप से अमेरिका का जो नागरिक है बाइबॉर्न, उसे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का पूरा अधिकार होता है। इस रोचक खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।